नमस्कार, आपका स्वागत है किलकारियां में आशा की एक किरण। मैं हूं जफर और आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है माहवारी में खराबी। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड रेनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और यहाँ पर कीमती वक्त निकाल के आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि जानते हैं कि मैंने अपने दर्शकों से बात कर रहा था कि ये माहवारी में ख़राबी यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं जी, ये हो रही हैं, और ये क्या है? अगर मेंसेस किसी औरत के डिस्टर्ब्ड हो जाए, डिस्टर्ब का मतलब जो उसको नॉर्मल रूटीन में आते हैं उससे कम आने शुरू हो जाए तो भी प्रॉब्लम, अगर नॉर्मल से ज़्यादा आने शुरू हो जाए तो भी प्रॉब्लम। कुछ केसेस में हम देखते हैं मेंसेस के साथ साथ लड़कियों को या औरतों को पेन भी फील होती है। जब मेंसेस के साथ पेनफुल जो है मेंसेस हो, पेन हो मेंसेस के साथ, तब भी हम कहते हैं कि मेंसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या ट्रबल है। उस चीज़ को भी हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में ही ले लेते हैं। अगर ये साइकिल कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है फीमेल को? कुछ लेडीज़ में क्या होता है, जो मेंसेस है 4 से 5 दिन रहते हैं उनको, महीने में प्रॉपरली एक साइकिल बना उनका कि किसी को 20 दिन के बाद आने हैं, किसी को 21 दिन के बाद आने हैं, किसी को 28 दिन के बाद आने हैं, किसी को 35 डेज़ के बाद आते हैं। तो जो एक साइकिल है उसका प्रॉपर एक साइकिल फिक्स हो गया रूटीन में। अगर वो ऐसे ही चलता है थ्रू आउट लाइफ, जब तक उसका मीनोपॉज हम स्टेज कहते हैं, जब 45-50 साल की एज में जाके मेंसेस एक औरत में बंद हो जाते हैं, तो अगर उस सर्कल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि इस चीज़ के लक्षण क्या हैं या हमें क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे जिससे हमें पता चले कि ये डिस्टर्ब्ड है, सबसे बड़ा तो यही है कि वो औरत खुद बता देती है कि पहले जो मेंसेस थे मुझे 28 दिन के बाद आते थे, 4 दिन रहते थे या 5 दिन रहते थे। उसके बाद वो आके बता रही है कि जो मेंसेस है 2 दिन बढ़ के आ रहे हैं या 2 दिन कम होके आ रहे हैं। उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये जो साइकिल है डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ केसेस में क्या होता है, मेंसेस वैसे तो नॉर्मल आते हैं, बट आफ्टर जब उनमें कोई इरेगुलरिटीज़ आती हैं तो उनमें साथ में पेन होनी शुरू हो जाती है। वो भी औरत हमें खुद आके बता सकती है ये जो पेन हो रही है मुझे किस कारण हो रही है। तो इंडिकेशंस तो हमें ये बचपन से मिलने शुरू हो जाते हैं। एक और सवाल है कि ये प्रॉब्लम जो है माहवारी का, जो ये प्रॉब्लम है, इसका मेन कारण क्या है? फीमेल सर्कल में 2 मेनली हार्मोन हम देखते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH एंड LH। तो जब इनका बिगाड़ होता है तब भी ये जो है मेंसेस में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। मोर ओवर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के कारण भी ये ट्रबल्स आती हैं कुछ केसेस में। ओवरवेट है अगर कोई लड़की, ओवरवेट होने के कारण उसके मेंसेस रुक सकते हैं। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो म्यूकस लाइनिंग है यूट्रस की, जब वो थिक हो जाती है उसके कारण भी मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। उसके कारण क्या होता है, जो मेंसेस के दौरान बहुत पेन होती है लेडीज़ को, तो उनको लगता है कि शायद कोई और ट्रबल है। मतलब कॉजेज़ आर मैनी, बट हमें क्या, हमें उसकी रूट पे पहुंचना है। माहवारी में खराबी के टाइप्स भी हैं। एक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो मेंसेस हैं औरतों में रूटीन से कम आते हैं। जो एक नॉर्मल साइकिल है उससे जब कम आए मेंसेस, उसको हम ओलिगो या हाइपोमेनोरिया कहते हैं। और जब रूटीन से ज़्यादा आते हैं मेंसेस, तब हम उसे मेनोरेजिया कहते हैं। और डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए पीड़ित को? किसी को भी अगर कोई भी मेंसेस से रिलेटेड कोई भी इंडिकेशन मिलती है कि जो उसके मेंसेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सबसे जो मेन बात है उसे यही चाहिए कि वो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके पहले इसका रूटीन चेकअप करवाए कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है किस कारण आ रही है। उसके बाद प्रिकॉशंस में अगर हम देखते हैं, अगर किसी को बहुत रूटीन में हैवी ब्लीडिंग है, मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में उसे एक तो पैरों के बाहर नहीं बैठना चाहिए, पैरों के बाहर बैठ के पोछा नहीं लगाना चाहिए, पैरों के बाहर बैठ के वो जो कपड़े वगैरह कुछ लेडीज़ होती हैं घर में, वो चीज़ें उन स्पेशली उन दिनों में नहीं करनी चाहिए। तेज़ मसाले, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये बेसिकली ये जो चीज़ें मेंसेस के दिनों में अवॉइड करनी चाहिए। मोर ओवर, अगर किसी को, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कि प्रॉब्लम महसूस होती है, हल्की सी भी चाहे प्रॉब्लम महसूस होती है, तो वो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
फिर जो डॉक्टर उसे प्रिकॉशंस बताए वो उसी तरीके से मेडिकेशन भी करे उस चीज़ की और प्रिकॉशंस भी वही यूज़ करे। अब फाइनली डॉक्टर साहब हम पूछेंगे जो सभी महिलाएं जानना चाहेंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे निजात पाएँ इस बीमारी से। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मेंसेस से रिलेटेड, फिर हम उसे प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, बट हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है किस कारण आई। क्या वो फाइब्रॉयड के कारण आई तो हम उस फाइब्रॉयड को ठीक करेंगे, मेंसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। जी। क्या वो किसी सिस्ट के कारण आई, हम उस सिस्ट को ट्रीट करेंगे, मेंसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनका सबसे मेन जो एक औरत को खमियाजा भुगतना पड़ता है वो उसे एक बांझपन का टैग जो लगता है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम आगे चल के आती है उनमें। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ देखने में तो बहुत छोटी सी एक ट्रबल है, बट इसके कारण भी बांझपन जैसी स्टेज से औरत को गुजरना पड़ सकता है।